सुप्रीम कोर्ट पे जाता है और सीधा एक लाइन पे जजमेंट आता है कि सीटेट अनवैलिड। 25 साल हो गया झारखंड का बने हुए, मात्र 2 बार आज तक जेटेट का एग्जाम हुआ है। सीटेट 3 साल में पास करना होगा, बट वो भी नहीं निकाला गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे साथ तो अन्याय है ना। ओपन चैलेंज करते हैं कि जेटेट वालों से कि अगर ठीक है, अगर इतना ही आप लोग को कल्चर और ये से है ठीक, हम लोग जाएंगे, रिव्यू पिटीशन करेंगे और आगे हम लोग लड़ेंगे। उसमें से जिस आर्ता के द्वारा हम लोग को इस एग्जाम से बाहर किया जाता है कि आप लोग क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा की आर्ता को फुलफिल नहीं करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हामिद झा। सीटेट और जेटेट के मामले में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी खफा हो जाते हैं और अब ऑक्सीजन पार्क में एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है, हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे। वापस आप लोग आज मोराबादी के ऑक्सीजन पार्क में इकट्ठा हुए हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि सीटेट अभ्यर्थी जितने भी हैं अब उनको इससे एग्ज़ाम जो है इनसे अलग कर दिया जाएगा, क्या कैसे देखते हैं? ये तो सरासर अन्याय हुआ है। हम लोग को जेटेट वालों से कोई गिला शिकवा नहीं है। भाई आप भी आइए, हम भी आए। जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट का जो जजमेंट था कि नहीं, पहले आया हाई कोर्ट का जजमेंट आता है कि आप लोग जो है आप लोग भी एलिजिबल है, बट कंडीशन ये लगता है कि आप लोग को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेटेट क्वालिफाई करना है। ठीक है भाई, हम उसके एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर जाता है वो केस सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट पे जाता है और सीधा एक लाइन पे जजमेंट आता है कि सीटेट अनवैलिड। भाई क्या रीज़न है, नहीं रीज़न है, वो तो अब जजमेंट की कॉपी आएगी तब तो पता चल पाएगी। लेकिन बात रहता है कि जैसे कि न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं कि ये क्षेत्रीय भाषा को लेकर दिया गया है, तो क्षेत्रीय भाषा में जैसे कि अभी हम जेटेट का हम लोग जेटेट भी फॉर्म फिलअप किए, उसमें तो हिंदी इंग्लिश को वैलिड किया है। अरे भैया, तो सीटेट में भी तो हम हिंदी इंग्लिश दे के पास किए हैं, तब भी आए हैं। और बात रहता है कि सभ्यता संस्कृति के, तो हम तो यहाँ से जन्म ही लिए है सारा चीज़। अगर बोलबे तो हम नागपुरी में भी बात करबो। और बात रहा कि कंपटीशन का, तो वो लोग हम ओपन चैलेंज करते हैं कि जेटेट वालों से कि अगर ठीक है, अगर इतना ही आप लोग को कल्चर और ये से है ठीक है, हम भी तो नागपुरी के हैं ना, तो आइए फाइट करते हैं, फिर उसमें भी लड़ते हैं। और बात रहा तीसरा पॉइंट कि शोषित, भाई वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग को इतना साल से मौका नहीं मिला, तो भाई हम लोग को भी तो मौका नहीं मिला, मौका तो हम लोग को भी नहीं मिला। आप हम लोग को एक बार मौका दे दीजिए, उसके बाद फिर आइए कंपटीशन में, उसके बाद देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो ये सब हमारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। अब इसको लेकर अब आगे क्या कुछ प्लानिंग? हम लोग रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं और हम लोग इतना तो फिक्स है कि हम लोग जीतने वाले हैं। ये लोग और दूसरी बात, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि हम लोग कोई आतंकवादी है, उग्रवादी है। ये लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खस्सी काटने की बात कर रही है। अरे भैया, हम भी झारखंडी के हैं, बस हमको मौका नहीं मिला है, मौका तो दीजिए, हम भी तो ये करेंगे। तो ये तो हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, बहुत बुरा। आप कहाँ से आई हैं? हम यहीं से रांची से आए हैं। रांची से आई है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो अन्याय हुआ है सरासर हमारे साथ। 8 साल से तो जेटेट हुआ नहीं है। हम लोग को मौका मिलता तो हम लोग भी ज़रूर जेटेट देते और हम लोग भी वैलिड होते, बट हम लोग सीटेट दिए, हम लोग को मौका दिया ही नहीं गया, तो ये तो अन्याय है। और वो भी आगे जेटेट का जैसे कि नोटिफिकेशन आया, वो भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया। मौका तो दिया गया कि हाँ कि हम लोग अगर सीटेट 3 साल में पास करना होगा, बट वो भी नहीं निकाला गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे साथ तो अन्याय है ना। मौका तो हमको दिया जाए। आगे अपनी बातों को लेकर कहाँ जाएंगे आप? हम लोग जाएंगे, रिव्यू पिटीशन करेंगे और आगे हम लोग लड़ेंगे। आप कहाँ से आए? सर हम दुमका से आए हैं। सर वास्तव में हम लोग बहुत निराश हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग दलील दे रहे हैं कि आप लोग को क्षेत्रीय भाषा नहीं आता है। ठीक है, हम संथाली हैं सर, हम छोटा से बचपन से अभी तक संथाली बोलते हैं, और ये बहुत दुखद वाली बात है कि ऐसे कहना कि आप क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते हैं बीइंग अ संथाल, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, और हम इसके लिए आगे जाएंगे, रिव्यू पिटीशन करेंगे, क्योंकि सर हम भी कहाँ जाए, हम भी 2017 से भटक रहे हैं, आज 2025 चल रहा है, कहाँ जाएंगे? आप भटके तो हम भी तो भटक रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप जेटेट वाला को निकालिए या सीटेट को निकालिए, आप दोनों को कंपाइल करके एक बीच का रास्ता निकालिए। ठीक है, और हम निश्चय आगे बढ़ेंगे और
बेहतर करेंगे इस चीज़ को लेके। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि सीटेट हो या जेटेट, दोनों को मिला करके बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, और ऐसे अगर सीटेट वाले के साथ अगर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए गलत है। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। पहले जेटेट के लिए भी आंदोलन किया था कि जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर तमाम ऐसे चीज़ों को लेकर के वैसे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जेटेट का एग्ज़ाम पिछले 8 सालों से नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में दिखता हुआ नजर आ रहा है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं झारखंड के जो सीटेट पास किए थे वो लोग, तो क्या लग रहा है कि अब आगे आप लोगों को इकट्ठा होने से या फिर रिव्यू पिटीशन डालने से आप लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे? सर बात ऐसा है कि सच का हमेशा जीत होता है और हम लोग सच के आधार पर लड़ रहे हैं। झारखंड में 25 साल हो गया है झारखंड का बने हुए, मात्र 2 बार आज तक जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है। 23 साल जो बीएड का स्टूडेंट पास किया है वो बीएड स्टूडेंट जाएगा कहाँ, वो डीएलएड स्टूडेंट जाएगा कहाँ? ठीक है, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसी आधार पर जब वैकेंसी आने वाली थी झारखंड पे तो हम लोग हाईकोर्ट में अपना केस किए, विज्ञापन आने से पहले। विज्ञापन के बाद हम लोग केस नहीं किए हैं। ये जो झारखंड सरकार विज्ञापन निकाली थी जिसमें मात्र वो लोग जेटेट को अलाउ किए थे, उससे पहले हम लोग केस किए थे कि हम लोग को रखा जाए इसमें, या तो फिर जेटेट पहले ले लीजिए आप। हम लोग जेटेट एग्जाम देने के लिए रेडी थे, लेकिन सरकार उस समय जेटेट का एग्जाम नहीं लिया और मात्र जेटेट को रख लिया और उसमें केस चल रहा था। विज्ञापन उनका तब आया जब हम लोग को वहाँ पे केस चल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद जब ये जो हाई कोर्ट का रिजल्ट आया, जजमेंट आया और बोला है कि सीटेट को रखा जाए और ये लोग 3 साल में क्वालिफाई करेंगे जेटेट, मौका मिला हम लोग को और हम लोग खुशी से एग्ज़ाम दिए। 4 जगह पे एग्ज़ाम हुआ, हम लोग अलग अलग दूर दूर जा करके पढ़ाई किए, तैयारी किए, सिलेबस भी उसका बहुत भार था, इतना मेहनत किए, एग्ज़ाम दिए। उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जेटेट वाले लोग जाते हैं, केस करते हैं, सीटेट को बाहर निकालिए और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कल आया 3 बजे कि आप जो है विज्ञापन के बीच में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण सीटेट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अब हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया कि हम लोग तो या विज्ञापन से पहले किस किए थे। अब दूसरा चीज़ ये कि जजमेंट के बीच में आप विज्ञापन निकाले हैं, जजमेंट आने से पहले हाईकोर्ट का आप विज्ञापन निकाले हैं। तीसरा चीज़ आपका जो सीटेट, आपका जो जेटेट का जो सर्टिफिकेट है उसमें वैलिडिटी मात्र 5 साल का है। सरकार उसको बोल दिया कि हम वैलिड कर दिए लाइफ टाइम, लेकिन आपको लिखित में सरकार दिया है। आप सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, तो आपके पास इसका क्या प्रूफ है? आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कहीं पे कि वैलिड है लाइफ टाइम के लिए? कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आप तो खुद इनवैलिड है। 5 साल आपका सर्टिफिकेट पहले खत्म हो गया है, 17 में 16 में एग्जाम हुआ है आपका, 22-23 में खत्म हो गया है, तो आप कहाँ 24 में एग्जाम दे पाइएगा? तो आपका खुद सर्टिफिकेट गलत है। ठीक है, आगे का स्टेप क्या होगा? रिव्यू पिटीशन करेंगे सर, हम लोग का सच के साथ हैं, हम लोग जीतेंगे भी, हम लोग कहीं कोई गलती नहीं है। चंदन, आप लोग जेटेट के लिए भी परेशान थे कि 8 साल में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, पहले नोटिफिकेशन के भी आया था, लेकिन उसके बाद अब कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सीटेट अब वैलिड नहीं है, जो सहायक प्राचार्य है उसके लिए। अब कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दे गए तो उसके ऊपर हम कोई तर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर एक रिव्यू पिटीशन के फाइल के लिए जगह बनी हुई है, जिसमें कुछ होते हैं कि उस पर फिर से रिव्यू देखा जाता है। जिस प्रकार से देखोगे कोई भी मैच खेलता होगा क्रिकेटर, अगर आउट हो जाता है तो फिर से उसको रिव्यू थर्ड अंपायर के द्वारा देखा जाता है, तो उसमें फिर से एक रिव्यू के लिए एक ऑप्शन बना हुआ है, जिसमें हम लोग उस रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट के आधार पर, किस पॉइंट के आधार पर हम लोग को दरकिनार किया गया है उस नियुक्ति प्रक्रिया से, उस पॉइंट को हम लोग उसका ठोस जवाब के साथ, ठोस दस्तावेज के साथ देंगे, ताकि इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो सीटेट अभ्यर्थी को जो लगभग 30,000 1-5 और 6-8 में जो नियुक्ति प्रक्रिया से दरकिनार किया गया है वैसे अभ्यर्थी शामिल हो। क्योंकि हम लोगों को इस नियुक्ति प्रक्रिया में किसी को बाहर निकालने के लिए हम लोग परीक्षा नहीं दे रहे थे और इतने लंबे से संघर्ष नहीं करे थे, क्योंकि ये नियुक्ति प्रक्रिया सहायक आचार्य 26,001 पोस्ट के लिए जो आई थी, अब बतलाना चाहता हूँ कि 4 विभिन्न सेंटरों पर एग्जाम होते हैं, 4 विभिन्न अलग अलग दिनों में। उसमें से जिस आर्ता के द्वारा हम लोग को इस एग्जाम से बाहर किया जाता है कि आप लोग क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की आर्ता को फुलफिल नहीं करते हैं, तो झारखंड के कौन अभ्यर्थी है जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानते हैं? जो अपने क्षेत्र के हैं वो अपने क्षेत्र की भाषा जानते हैं, जो अपने जनजाति हैं उसके अपनी खुद की भाषा होती है। कुछ लोग होते हैं एक से ज़्यादा बहुभाषी भी जानते हैं। तो हम लोगों ने जिस प्रकार से, मैं अपने क्षेत्र से मैं खोटा भाषा जानता हूँ, खोटा सहायक आचार्य में भी पेपर 2 में एक एग्जाम था जो उसमें क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का रखने का प्रावधान था, जिसमें से 14 भाषा का प्रावधान दिया गया था।
तो उसमें से हम कोटा रखे थे, तो कोटा पेपर 2 में मैंने भी एग्जाम दिया था। तो जब इस नियुक्ति प्रक्रिया में आप बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अवहेलना देकर उस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का तो सहायक आचार्य में नियुक्ति लिया है, 100 मार्क्स का लिया है। वो तो जेटेट के जो परीक्षा तो जो नवंबर 2016 में एग्जाम्स लिया गया था, उसके बाद से तो जेटेट तो एग्जाम नहीं लिया गया। तो उससे लगातार अभ्यर्थी जो है बीएड प्रशिक्षित हो गए, डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक हो गए, वो लगातार ट्रेनिंग करते आए और लगभग 7 से 8 लाख अभ्यर्थी जो है वो ट्रेनिंग करके बैठे हुए प्रतीक्षारत हैं कि जेटेट का परीक्षा झारखंड में होगा। तो आगे जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें प्रोसेस में हम आगे आएंगे। मैंने देखे होंगे आपके चैनल के माध्यम से जेटेट का भी मैंने कितना आंदोलन किया था कि जेटेट सरकार के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था, कितने हार्ड सिलेबस जारी किया गया था, तो किस नियम के तहत गया था। तो मैंने जब उसका चैलेंजिंग किया था कि एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस नहीं जारी किया गया था, तो फिर उसमें अमेंडमेंट किया गया था, फिर सेक्शन वाइज कटअप था, उसको भी आर्ता को कटअप को जो हटाया गया था। लेकिन फिर भी अभी तक कैबिनेट में उस जेटेट के सिलेबस को ना पास किया गया, ना जेटेट के एग्जाम्स कराया गया। अभी देखिएगा कि जेक के अध्यक्ष भी पदमुक्त हैं, मतलब रिटायर कर गए हैं, लेकिन फिर भी जेटेट का परीक्षा 8 साल के दौरान नहीं हुआ। तो सीटेट पास अभ्यर्थी ने क्या गलती किया है? क्या हम लोग पढ़ना छोड़ देते? क्या सीटेट का एग्जाम हम लोग बैठ के गलती कर दिए, या सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार हम लोग को बैठने से माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो बैठने का मौका दिया था वो गलती कर दिया गया? इस प्रकार से होता है कि झारखंड के छात्र 4 विभिन्न जिलों में अलग अलग जगह में इतनी मेहनत के साथ लगातार संघर्ष के बाद एग्जाम्स देते हैं और इस प्रकार से दरकिनार कर दिया जाता है कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की अर्हता को फुलफिल नहीं करने के कारण इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं या अदर स्टेट से एसटीएट पास किए हैं, जो झारखंड मूलवासी आदिवासी छात्र हैं, उसको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया जाए, ये किसी भी तरीका से उचित नहीं है। इसके लिए हम लोग रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और रिव्यू पिटीशन फाइल हम लोग बहुत अच्छे दस्तावेज के साथ मजबूती के साथ करेंगे और हम लोग इसमें जीत जरूर होगा, बाकी बात रखेंगे। तो आपने सुना कि तमाम जो सीटेट और जेटेट वाले भी सब इकट्ठा हुए हैं ऑक्सीजन पार्क में और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर रिव्यू पिटीशन डालेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम और सीटेट और जेटेट वाले जो हैं अब क्या कुछ आगे की रणनीति करते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी अरुण को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। धन्यवाद।